वेलकम स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नगीना बेस्ट लर्निंग चैनल पर आज आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपकी क्लास 6 की बुक रुचिरा भाग 1 के पार्ट 2 जिसका नाम है शब्द परिचय 2। आज हम आपको बताएंगे इन शब्दों में। अब जो पहला लेसन जो हमने पढ़ा था उसमें था अकारांत पुल्लिंग शब्दों का यूज हुआ था। अब इसमें अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। अकारांत शब्द क्या होते हैं? जो जिन शब्दों के अंत में आ जाए वो होते हैं अकारांत शब्द, और जिसके साथ स्त्री जाति का बोध हो वो होता है स्त्रीलिंग। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि स्त्रीलिंग शब्द होता है, जैसे कि हम कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूचिका, सूचिका, घटिका, चटके, जो स्त्री जाति का बोध करा वो होती है स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए, अब इसमें संस्कृत के कुछ वाक्य दिए गए हैं और साथ में कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको उनकी हिंदी बतानी है क्या होगा। अब ये चित्र जो है इन शब्दों के पास है, इन वाक्यों के पास दिया गया है, तो इसलिए क्या यूज होगा? यह है। जैसे इंग्लिश में भी हम जो पास होता है उसके लिए दिस यूज करते हैं और जो दूर होता है उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। तो जैसे ऐसे ही संस्कृत में होगा ऐशा क्या, ऐशा मतलब यह है, का यह क्या है, तो क्या होगा? ऐशा दोला, यह झूला है। दोला, दोला क्या होता है? झूला। दोला कुत्र अस्ति, दोला मतलब झूला, कुत्र कहाँ, अस्ति है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला मतलब झूला उपवने बगीचे में है। अब आगे चलिए। अब जो चित्र बना हुआ है वो वाक्य से थोड़ा दूरी पे है। अब वाक्य से दूरी पे है तो क्या होगा? उसके लिए क्या यूज होगा? वह। और वह जब स्त्रीलिंग है तो क्या आ गया? सा। तो सा का मतलब वह क्या है, सा का वह क्या है। सा घटिका, सा घटिका, घटिका होती है घड़ी। सा वह घड़ी है। जो भी स्त्रीलिंग वाक्य होगा उसके पीछे आ आएगा। सा घटिका। अगर पुल्लिंग होता तो यूज होता स के बाद विसर्ग स, तो पुल्लिंग होता। अब ये सा स्त्रीलिंग के लिए तो सा घटिका, यह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, घटिका मतलब घड़ी, किम मतलब क्या, सूच्यति बताती है, सूच्यति मतलब बताती है। घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूच्यति, घड़ी समय सूच्यति बताती है। घटिका मतलब घड़ी, समय सूच्यति बताती है। आगे चलिए। आप देखिए, अब चित्र पास में है। अब चित्र पास है तो क्या यूज होगा? यह है, ये। अब ये है एते के, दो हैं तो एते के, ए के लिए क्या होगा? दो वस्तुओं के लिए लगता है ते। एते के, ये दोनों कौन है? एते किम, एते कोकिले, किम मतलब क्या, एते ये दोनों, कोकिले कोयल, क्या ये दोनों कोयल है? न एते चटके, न नहीं एते ये दोनों चटके चिड़ियां हैं, नहीं ये दोनों चिड़ियां हैं। चटके किम कुरुते, चटके मतलब चिड़िया, किम मतलब क्या, कुरुते करती हैं चिड़िया। चिड़ियों को हम कहते हैं गोरैया भी कह देते, गोरैया। चिड़िया क्या करती हैं? एते विहरते, विहरते मतलब ये दोनों क्या कर रही है? विहरते ये फुदक रही है, विहरते मतलब फुदकना, ये फुदक रही है।
अब आगे चलिए। अब देखिए, अब ये वाक्य चित्र से दूरी पर है। अब वाक्य चित्र पे दूरी पे है तो क्या यूज होगा? वे। अगर पास होता तो ये। अब दूरी पे है तो ते के। अब दो चित्र हैं, दो चित्र हैं, दो चित्रों के लिए क्या यूज होगा? अब दो चित्र हैं, ये दोनों, ते ये दोनों, वे दोनों। वे दोनों कौन है? ते चालिके स्तः। वे चालिके स्तः। चालिके मतलब जो लेडीज ड्राइवर होती है ना, उनको कहते हैं महिला ड्राइवर। चालिके, अगर चालक जेंट्स होता तो क्या कहते हैं हम? मेल होता तो क्या कहते हैं? चालक। अब महिला है तो क्या कहेंगे? चालिके। ते चालिके, ते चालिके स्तः। वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुते। वे क्या कर रही हैं? कुरुते मतलब कर रही हैं। किम मतलब क्या। ते मतलब वे दोनों। वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चाल्यते। ते वे दोनों वाहनम वाहन चाल्यते चला रही हैं। वे दोनों वाहन चला रही हैं। अब आगे चलिए। एते एता। अब देखो, जो वाक्य है वो चित्र के पास है, तो चित्र के पास है तो क्या यूज होगा? ये। अब वो पहले वाला वाक्य क्या था? चित्र से दूर था, ते, तो वे। अब ये चित्र के पास है। अब चित्र के पास है तो क्या आ जाएगा? ये एता का। एता मतलब ये सब। अब दो से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? एतहा। तहा मतलब ये सब क्या है? ये सब दो से ज्यादा हो जाए तो ये सब क्या है? एतः स्थालिका। एतः मतलब ये सब, स्थालिका मतलब थालियां। ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकाराः। किम क्या, एतः ये सब, गोलाकाराः गोलाकार है मतलब गोल है। आम, आम मतलब होता है हाँ। एताः गोलाकारा एव। एता, हाँ ये सब गोलाकार है। अब आगे चलिए। ता का। अब चित्र से दूर है, अब वाक्य चित्र से दूर है तो क्या हो जाएगा? वे। ताह का। वे सब कौन है? का, वे सब कौन है? ता अजा। अजा होता है बकरियां। अजय होता है बकरी, एक बकरी। अजा बहुत सारी बकरियां। अजाऊ दो बकरी। अजा बहुत सारी बकरियां। ता अजा वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति। वे सब, ता वे सब किम क्या, कुर्वन्ति कर रही हैं। वे सब क्या कर रही हैं? ताह चरंती। ताह वे सब चरंती चर रही हैं। अब आपको समझ आया? अब आगे चलिए। अब इस पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को देखिए। एशा यह है। अब स्त्री के लिए यूज हुआ है एशा। अगर एशा होता, अगर यहाँ पे एशा होता, विसर्ग लगी होती तो वो पुल्लिंग के लिए होता। अब एशा आ की मात्रा लगी हुई है तो क्या करेंगे? वो स्त्रीलिंग के लिए। तो एशा यह है। डोला झूला, पुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी। अब आगे चलिए। ये कुछ और शब्दार्थ दिए हुए हैं। सूचिति सूचित करती है। कोकिले कोयल, कोकिले दो कोयल। ते दो के लिए यूज होता है। कोकिले दो कोयल। एते ये द्विवचन। एते ते दो, ठीक है, ये दो स्त्री के लिए। चटके दो गोरैया, एक ही मात्रा आई। ते
जहाँ भी ते ए आ जाए तो वहाँ पे दो होता है। कुरुते करती है, विहरते उतक रही है, चालिके दो महिला ड्राइवर के ए आ गए यहाँ भी, चाल्यते चलाती है, एताह अब ताह आ गया, जहाँ ताह आ जाए ता के बाद विसर्ग है तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे, सब बहुत सब के लिए यूज होता है बहुवचन के लिए। अगर खाली ता हो तो एक वचन, अगर ते आ जाए तो द्विवचन दो के लिए, और ता के बाद विसर्गे आ जाए तो बहुवचन, तो बहुत सब के लिए यूज होता है। एता ये सब, स्थालिका थालियां, आम हाँ, एवं ही अजा बकरियां चरंती चरती है। देखिए आगे, उच्चारण कुरुते। अब अभ्यास का क भाग देखिए, उच्चारण कुरुते। अब इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उसका उच्चारण कराना है। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि इनके पीछे देखो आ का आ लगा हुआ है और स्त्री जाति का बोध किया गया है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। कौन से शब्द हो गए ये? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब आगे चलते हैं हम। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयन्ति। अपने चित्र को देखकर बताना है कि ये क्या है। देखिए, सूचिका, सूचिका, सूचिका क्या होती है? सुई। पिपलिका, पिपलिका क्या होता है? चींटी। कुंजिका, चाबी। द्विचक्रिका, साइकिल, जिसके दो चक्र, दो पहिए होते हैं, वो साइकिल। उत्पीठिका, टेबल। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका होती है माचिस। मापिका, मापिका को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? स्केल। जैसे मापिका होती है मापक यंत्र। वीणा, वीणा क्या होगा? वाणी। वीणा, वीणा जो सितार जिसको बजाते हैं हम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सितार। ठीक है, आगे चलिए। वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखवा। वर्ण को संयोजित, मतलब वर्णों को, ये अलग अलग वर्ण दिए गए हैं, वर्णों को इकट्ठा कर कर, वर्णों को इकट्ठा करके हमें उनसे एक शब्द बनाना है। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मेल से क्या बन जाता है? एक शब्द। अब देखिए ये लगा हुआ है क हलंत, और कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। अब क हलंत, उ, र, उ, त, अ, हु, रु, त, हु उ की मात्रा, र उ की मात्रा, त अ की विसर्ग, कुरुत। अब यहाँ देखिए, उ, द, य, आ, न, म, उद्यान ए, उद्याने। द और य मिलके क्या बन गया? ध। उ, ये द और य मिलके बन गया ध, आ की मात्रा, न, ए की मात्रा। जो मात्राएं हैं वो मात्राओं में कन्वर्ट हो जाएगी। उद्याने। स, आधा स, अब जिसके नीचे हलंत होता है वो अपने आप में आधा अक्षर होता है। स प्लस थ प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, आधा स, थ, आ। अब ये आ पीछे लग गया तो ये पूरा हो गया, मात्रा लग गई पूरी।
तो पूरा। मात्रा से पहले कभी भी आधा शब्द नहीं आएगा। स्था ली, ल ई की मात्रा, स्थाली का, स्थालिका। घ ट ई क आ, घटिका। घ आधा पूरा घ लगा हुआ है वर्ण इसके साथ। ट ई छोटी ई, घटी का, घटिका। स आधा स, त आधा त, तर तर ई, तर मिलके बन गया त्र ई, बड़ी की मात्रा स्त्री, क्या बन गया ये स्त्री। एल ल आधा ल, फिर ई छोटी ई, ली अंग लिंग, क्या बन गया ये लिंग। ग लिंग, स्त्रीलिंग। म आ मा, प छोटी ई मापी, क आ मापिका, क्या बन गया ये संधि विच्छेद मापिका। आगे चलिए। पदानां विच्छेदन वर्ण विच्छेदम प्रदिश्यति। अब जो पद दिए गए हैं, पहले हमने संधि विच्छेद किया था, अब पद शब्द दिए गए हैं, उनको संधि विच्छेद अलग अलग करना है, वर्ण विच्छेद करना है। अब देखो क ओ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा क ओ, फिर क छोटी की मात्रा लगी हुई है, क छोटी ई की, ले ल ए, कोकिले, क्या बन गया क ओ मिलके को, क ई मिलके की, एल ले ल ए ले, कोकिले। अब देखिए चटके, च अ पूरा च है, तो क्या बनेगा च अ, च। ट के लिए क्या लिखेंगे हम, ट अ ट, क ए चटके। इसी तरह धाविका का क्या बनाएंगे, ध हलंत आ का मात्रा, आ की मात्रा है तो धा, व छोटी ई धावी, क बड़ा आ धाविका। कुंजिका, क हलंत ऊ की मात्रा लगी हुई है, फिर अणय खाली आधा, आधा ना खाली, च छोटी ई कुंची, क आ कुंजिका। खटवा, ख अ, ख शब्द मिलकर बनता है ख और अ। ट हलंत, ट हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर, तो क्या आ जाएगा ट अ, खट, हलंत लगाएंगे नीचे, व आ, व हलंत आ, खटवा। छुरिका, छ हलंत ऊ की मात्रा ऊ, छू, र छोटी ई की मात्रा को ई, छुरी, का क अ का, छुरिका। आगे देखें। चित्र दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखकर उनके संस्कृत में आंसर दीजिए, संस्कृत में उनके नाम बताइए क्या है ये। अब ये क्या है, एक मेज, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, उत्पीठिका। मेज की क्या होती है, उत्पीठिका। ये एक संदूक है, संदूक को क्या हम बोलेंगे, एक पेटी है ना, पेटिका, पेटिका। अब ये क्या है, अब हम इसको पेटिका मंजूषा भी बोल सकते हैं, मंजूषा भी क्या होती है, एक पेटिका। अब ये क्या है, एक नौका, नौका। अब चटका, ये क्या है, एक चिड़िया या गोरैया, बोलेंगे इसको चटका। ये कौन है, महिला, ये एक नापने का यंत्र है, स्केल है, इसको कहेंगे मापिका, क्या बोलेंगे इसको, मापिका। आगे चलिए। वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यते। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को, जैसे ये रिक्त स्थान है, इनको भरिए, क्या है ये,
एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है लता, लते, लता। लता एक लता, लते एक ही मात्रा आ गई, दो लते, दो लताएं। लता बहुत सारी लताएं। से ता इनकी पहचान होती है ता, ते, ता। ता एक के लिए और ये स्त्रीलिंग के लिए आता है। एक के लिए, ते दो के लिए और ता बहुत सबके लिए। जैसे गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। ठीक है, इसी तरह हम शब्द बना सकते हैं। खटवा, खटवे, खटवाः। सा, ते, ता। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। सा, वह, ते, वे दो, ता, वे सब। ठीक है, अब देखिए कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयति। ठीक है, कोष्टों में जो उचित ये शब्द दिए गए हैं, कोष्टों में शब्द दे रखे हैं, उसमें से उचित शब्द चुनकर आपने रिक्त स्थानों को भरना है। अब देखिए पठती, पठती एक लड़की है, स्त्रीलिंग के यूज हुआ है तो एक लड़की है, तो इसमें क्या आएगा बालका या बालकाहा। बालिका होती है एक लड़की। अब विसर्ग के पीछे लग जाए तो बहुत सारी हो जाती है। आ का डंडा और विसर्गे आ जाए तो वो चीज बहुत सारी हो जाती है। तो पठती, ती, तै, अंती। ती एक के लिए, तै दो के लिए, अंती बहुत सारों के लिए। अब जब ती एक है तो क्या आ जाएगा बालिका। अब चर, तै, ती, तै, अंती। ती हो गया एक के लिए, तय है अब दो के लिए हो गया चर, तय दो चर रहे हैं तो अजा या अजे। अजा बहुत सारे हो गए, अजे दो हो गए। तो दो एक बकरी, ये बहुत सारी बकरियां या दो बकरी। तो चर तय, यहाँ पे तय है दो के लिए यूज हुआ है तो क्या आ जाएगा अजे। आगे देखें डैश संति द्विचक्रे या द्विचक्रिकाः सन्ति। ती, तै, यहाँ पे ती, तै, अंति। ती एक के लिए, तै दो के लिए और अंति अनेकों के लिए। तो अब अंति अनेकों के लिए यूज हो है तो शब्द भी इसके साथ अनेक वाला ही आएगा। तो द्विचक्रिके ए दो के लिए या द्विचक्रिकाः बहुत सारी साइकिलें या चक्री के दो साइकिलें, क्या आएगा द्विचक्रिकाः। क्योंकि संति बहुत सबके लिए यूज हुआ है तो शब्द भी उसके साथ बहुत वाला ही आएगा। अब ये देखो चलती, डैश चलती, चलती एक चीज चल रही है, एक वचन है तो क्या आएगा चलती। तो इसके साथ शब्द भी एक वचन वाला ही आएगा। नौके दोनों का या नौका एक नौका। अगर का के पीछे विसर्गे आ जाती तो बहुत सारी नौकाएं हो जाती। तो क्या आएगा नौका। एक चल रही है तो नौका, दो चल रही होती चलते होता तो नौके और चलंती होता तो नौकाः। सूचिका अस्ति, अभी देखो अस्ति एक वचन है अस्ति तो क्या आएगा सूचिके या सूचिका। तो सूचिके जो होगा वो दो के लिए होता है, सूचिका जो होगा एक के लिए। अगर सूचिका के पीछे विसर्गे आ जाती तो सूचिका बहुत सारी सूचिका हो जाती। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सूचिका। डैश उत्पन्ति, क्या पैदा होता है उत्पन्ति पैदा होती है। मक्षिका या मक्षिके उत्पन्ति, अंति आ गया ती, तै, अंति। अंति तो बहुत सारों के लिए यूज होता है। तो मक्षिका आ के पीछे विसर्गे आ जाए तो बहुत सारी मक्खियां हो जाएंगी और मक्षिके ए आ गया तो दो मक्खियां हो जाएंगी। क्या यूज होएगा मक्षिका, क्या आ जाएगा मक्षिकाः। अब आगे चलिए, अब है सा, ते, ता। सा मैंने वह एक के लिए यूज होता है, ते वे दो, दो के लिए यूज होंगे, ताह वे सब,
बहुत सबके लिए, बहुत सारे के लिए ता यूज होगा। इतेभ्य उचित स्वरनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानिनी पूर्यति। अब इन शब्दों को देखकर रिक्त स्थान भरिए। लता अस्ति, तो लता के लिए क्या अस्ति, यहाँ एक वचन लगा हुआ है तो लता के लिए क्या लग जाएगा, लता स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के लिए क्या लगता है, सा ते ता। ठीक है, अब लता एक है तो लता के लिए क्या लगेगा, सा। महिला धावंती, धावंती अंती, बहुत सारी महिलाएं दौड़ रही हैं, धावंती दौड़ रही हैं, तो बहुत सारी के लिए क्या लगेगा, ताहा। तो महिला, इसलिए क्या लगाइया, महिला, बहुत सारी महिलाएं हैं तो क्या लगेगा, ता। बहुत सारों के लिए क्या लगेगा, ता। सुधा वदती, अब सुधा एक है, वदती ती बोलती है, सुधा एक है तो सा वदती। जनवी के दौलत है, जनवी के दौलत है, दौलत है, अब बहुत सारे हैं तो जनवी के क्या, बहुत सारे हो गए तो क्या, दो हो गए, जनवी के दौलत है, क्या आ जाएगा, ते। दौलत है दो हो गए ना, तो ती तह अंति, ती 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 एक के लिए, तह दो के लिए, और अंति बहुत सब के लिए। तो तह, ये पहचान बना लीजिए, ती एक के लिए, तह दो के लिए, और अंति बहुत सब के लिए। तो तह के लिए क्या आ जाएगा, दो, दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, ते, ते दौलत है। पिपलिकाह चलंती, अंति, अंति आ गया, बहुत सब के लिए यूज हो जाएगा, बहुत सारों के लिए। तो पिपलिकाह भी बहुत सारी हैं क्योंकि आके डंडे के बाद विसर्गे लगी हुई हैं, तो क्या हो जाएगा, पिपलिकाह बहुत सब के लिए क्या यूज होता है, ताह, ताह चलंती। चटके कूजता है, कूजता है, तो तह के लिए क्या हो जाएगा, ती तह अंति, तह सेंटर में आता है, बीच में आता है, तो द्विवचन है तो दो के लिए यूज होता है, तो क्या आ जाएगा, चटके, दो चटके हो गए, कूजता है, कूजती है, तो क्या आ जाएगा, ते, ते कूजती। आगे चलिए, आप देखिए, मंजुषाद कृत पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजुषा, मंजुषा मतलब इस ब्लॉक में देखिए, मंजुषा होती है एक पेटी। अब इसमें देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, अब इनमें लेखिका, बालिके, सिंह, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। अब इनको देखकर अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पे क्या लगेगा। अब जैसे संति, डैश संति, संति बहुत सारों के लिए यूज होगा, तो बहुत सारे इसमें क्या है, लेखिका, एक लेखिका, अगर यहाँ विसर्ग आ जाती तो बहुत सारी लेखिका बन जाती। बालक, एक बालक है। सिंहा, बहुत सारे शेर हैं। चक्रिका, चक्रिका एक त्रिचक्रिका है। पुष्पमाला, बहुत सारी पुष्पमालाएं हैं, तो संति के साथ क्या लगेगा, पुष्पमाला संति। डैश पश्यति, कौन देखता है, पश्यति मतलब एक एक बंदा देख रहा है, तो पश्यति क्या आएगा, बालक पश्यति। डैश लिखती, कौन लिखती है, लेखिका, लेखिका लिखती। गर्जंती, कौन गरजता है, गर्जंती, बहुत सारे हैं गर्जंती, तो इसका मतलब सिंहा, शेर गरजते ना, तो सिंहा, तो शेरनी, सिंहा बहुत सारे गर्जंती गरज रहे हैं। देखिए, डैश चलती, क्या चलती है, त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका चलंती। मंजुषात कृत पदानुसार क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। अब मंजुषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको देखकर इनके संस्कृत में शब्द भरने, रिक्त स्थान भरने। सौम्या, जब देखिए उसमें गायत है, गाता है, नृत्यति नाचती है, लिखंती लिखते हैं, पश्यंती देखते हैं, विहरत है घूमता है। अब देखिए, विहरत मतलब फुदकना, फुदकती। अब सौम्या क्या कर रही है, गायत है, सौम्या, सौम्या
गायते, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरते। अब क्या आएगा इसमें? नृत्यति, सौम्या नृत्यति। चटके, गौरैया क्या करती है? विहरते, उदकती है। बालके, बालके क्या है? बालके दो बालक है। अब यहाँ सौम्या एक थी, लगाने को तो हम गायते नहीं लगा सकते क्योंकि सौम्या एक है, और गायते तय दो के लिए यूज होता है, तो क्या आएगा? ती। ये सौम्या एक थी तो ती, दो होते तो तय, और बहुत सारे होते तो अंती। तो सौम्या के साथ क्या आएगा? नृत्यति। चटके, दो चिड़िया हैं तो क्या आएगा? विरहते, उदकती हैं, विरहते। अब गायते तो आ नहीं सकता क्योंकि चिड़िया गा नहीं सकती, तो क्या आएगा? विहरते। बालिके, बालिके दो बालिके हैं तो क्या कर रही हैं? दो बालिके क्या? गायते, गा रही हैं। छात्रा, बहुत सारी छात्राएं हो गई तो क्या कर रही हैं वो? लिखन्ती, क्या आ गया? लिखन्ती, लिख रही है। बहुत सारी छात्राएं लिख रही हैं। और जना, जना बहुत सारे लोग हैं तो वो क्या कर रहे हैं? जना क्या कर रहे हैं? पश्यन्ति, देख रहे हैं। जना पश्यन्ति, देख रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन से ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी आने वाले वीडियो की। और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।